हेलो गाइस, वेलकम टू दी कंटेंट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी व्यूअर्स को और साथ ही साथ यहाँ पे एनएससी, बीएससी, सेबी और एनएसडीएल, सीडीएसएल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी यहाँ पे शेयर मार्केट से रिलेटेड, उन सभी को बताना चाहूंगा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ तक कि इसके अंदर यूज की गए एप्लीकेशंस और इसके अंदर की गई ट्रेडिंग वो एक वर्चुअल ऐप के थ्रू की गई है। यहाँ पर वो सभी के सभी यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फाइनेंशियल ईयर 21 के हिसाब से 3.20 लाख करोड़ की है और फाइनेंशियल ईयर 20 में ये 2.90 लाख करोड़ की थी। यानी कि ये वैल्यू के हिसाब से दुनिया का 14वां सबसे बड़ा मार्केट है और वॉल्यूम के हिसाब से ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। और आने वाले साल 2030 तक ये मार्केट 10 लाख करोड़ का हो जाएगा, ऐसा मानना है यहाँ पर। तो आज हम इसी फार्मेसी मार्केट से रिलेटेड एक कंपनी के बारे में बात करेंगे, मेडप्लस, जो कि इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी फार्मेसी रिटेलर है और कुछ महीने पहले ही इसने स्टॉक मार्केट में खुद को लिस्ट किया है यहाँ पर। तो आज इसी स्टॉक से रिलेटेड सारी बातें करेंगे वीडियो में, आगे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कंपनी कैसी है, कैसी काम करके आ रही है और आगे इन फ्यूचर ये कैसा रिटर्न दे सकती है। तो अभी यहाँ पर जो मैंने कल वीडियो यहाँ पर अपलोड किया था SBI कार्ड से रिलेटेड, यहाँ पर वो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाओ जाके देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी लिंक देके रखी है। और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट जरूर करना और लाइक पक्का कर देना, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमको थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पे मिल जाता है, तो लाइक पक्का कर देना। तो अभी यहाँ पर मेडप्लस का आईपीओ जो दिसंबर मंथ में आया था और इसकी इशू प्राइस जो थी 800 रुपए के आसपास थी यहाँ पर, और इसकी जो लिस्टिंग है 1000 रुपए के आसपास हुई थी। बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिया था और फिलहाल करंट प्राइस की 1000 रुपए ही चल रही है। ये 52 वीक्स के हाइस पर जाके आ चुका है 1300 साढ़े 1300 के आसपास। लेकिन अभी इस कंपनी के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बातें जान लेते हैं यहाँ पर, कि कंपनी के यहाँ पे टोटल स्टोर्स जो है पूरे इंडिया के अंदर 2000 से भी ज्यादा है और इनका सबसे ज्यादा बिजनेस, सबसे ज्यादा स्टोर्स जो है यहाँ पे साउथ इंडिया के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल थोड़ा अपसाइड में आता है यहाँ पर, लेकिन मैक्सिमम जो है यहाँ पे वो साउथ इंडिया के अंदर ही है यहाँ पे। और महाराष्ट्र और ओडिशा इसमें थोड़ा अभी इन लोगों ने एक्सपेंड किया है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ पे उत्तराखंड और कश्मीर जैसे जो स्टेट्स है यहाँ पर अभी तक इन लोगों ने यहाँ पे ज्यादा स्टोर्स नहीं खोले होंगे, तो भी यहाँ पे 1 या 2 ही स्टोर्स होंगे यहाँ पे। लेकिन अभी यहाँ पर इनके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आगे इन फ्यूचर यहाँ पे इन स्टेट्स में भी ये अपने स्टोर्स खोले यहाँ पे। लेकिन अभी यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स के बारे में भी यहाँ पे जान ले तो यहाँ पे सभी के सभी जो एक जनरल मेडिकल स्टोर में यहाँ पे सभी प्रोडक्ट्स जो मिल जाते हैं उतने ही प्रोडक्ट इनके स्टोर में भी यहाँ पे मिल जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे ये और मेडिकल डिवाइसेस और टेस्ट किट्स जो होते हैं वो भी अवेलेबल करते हैं इनके स्टोर्स में यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इनके रेवेन्यू की बात कर ले यहाँ पे, तो ब्रांडेड फार्मा से 76% रेवेन्यू जनरेट होता है, ब्रांडेड एफएमसीजी प्रोडक्ट से यहाँ पे 12% और यहाँ पे प्राइवेट लेबल जेनरिक और प्राइवेट लेबल एफएमसीजी से यहाँ पे 10% का बिजनेस यहाँ पे इनका जनरेट होता है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है, लेकिन यहाँ पे कोई भी मेडिसिन मैन्युफैक्चर नहीं की जाती यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेडिसिन ट्रे या फिर वेपराइजर, प्लास्टिक बॉटल्स, कैप्स, ऐसी जो चीजें होती है वो मैन्युफैक्चर की जाती है और इन्हीं के स्टोर्स में यहाँ पे सप्लाई भी की जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर साथ ही साथ इनकी बिजनेस मॉडल को भी देख लिया जाए तो वो सेम अपोलो फार्मेसी जैसा है यहाँ पर। जैसे अपोलो फार्मेसी यहाँ पे जो अपने रिटेल स्टोर्स ओपन कर रही है, रिटेल मेडिकल जो है वो ओपन कर रही है और वहाँ पे अपने जो मेडिसिन है वो सप्लाई करती है यहाँ पर बाकी कंपनियों से लेकर। यहाँ पे सेम मेडप्लस भी ऐसी चीज करता है, अपने फ्रेंचाइजी बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, हर सिटी में अपने मेडिकल्स ओपन कर रहा है यहाँ पे और वहाँ पे अपने जो मेडिसिन होते हैं जो डायरेक्ट वो मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं वो वहाँ पे सप्लाई करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर इनकी फाइनेंशियल्स के ऊपर थोड़ी सी नजर डाल ली जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉसेस देख लिया जाए तो इनका जो रेवेन्यू है पिछले 5 सालों में लगातार बढ़ा है यहाँ पे। और 2016 से लेकर 2021 तक यहाँ पे देख लीजिए आंकड़े, तो 2016 में 1700 करोड़ और 2021 में यहाँ पे 3000 करोड़ का आंकड़ा ये लोग क्रॉस कर चुके हैं यहाँ पे। तो मतलब ये आंकड़ा जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ रहा है। और इनके एक्सपेंसेस भी देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे इनकी प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। जो 2016 में 2% की हुआ करती थी वो अभी 7% की हो रही है। मतलब यहाँ पे जो है वोलेटिलिटी ऐसे ऊपर नीचे नहीं है, यहाँ पे 2-3% और फिर यहाँ पे 5-5 और फिर 7% ऐसे हमको मार्जिन्स देखने को मिल रहे हैं। और इन फ्यूचर ये बढ़ने की आशंका है। इनके एक इंटरव्यू में इनके खुद चेयरमैन MD ने कहा था ये चीज। और उसके बाद में इनका नेट प्रॉफिट भी देख लिया जाए तो वो अभी तक कभी पिछले 5 सालों के अंदर घाटे में नहीं दिखी है ये कंपनी। वॉलेटिलिटी है यहाँ पर, लेकिन इसमें नेट प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा बन रहा है यहाँ पे, कभी भी घाटे में नहीं रही है ये। और यहाँ पे साथ ही साथ इसका जो एक हम इन्वेस्टर का जो पैटर्न है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसको भी देख लिया जाए तो यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास 40% स्टेक्स होल्ड करके रखते हैं, FIS के पास 3.42% है, फिर DIS के पास यहाँ पे 27% होल्ड करके रखते हैं और फिर बाकी बचा हुआ पब्लिक के पास यहाँ पे 28% है। लेकिन एक चीज मैं आप लोग
लोग को बता दूं कि प्रोमोटर्स के पास जो टोटल 40% शेयर्स है उसमें से यहाँ पे 26% शेयर्स जो है वो गिरवी रखे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि इनके प्रोमोटर्स जो है बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छे खासे है और साथ ही साथ इनका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा खासा है यहाँ पर। मतलब प्रोमोटर्स के ऊपर एक भी केस ना होना, कंपनी के ऊपर एक भी केस ना होना, ये बहुत अच्छी बात होती है खास करके प्रोमोटर्स के बारे में। और मैनेजमेंट जो होता है बहुत अच्छा होता है, तो उसी वजह से यहाँ पे जो ऐसी कंपनीज होती है इन फ्यूचर बहुत अच्छा खासा ग्रोथ कर सकती है। और अब यहाँ पर थोड़ा सा डीप में इनका बिजनेस समझ लिया जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि इन फ्यूचर इसकी ग्रोथ कैसे हो सकती है उसको भी देख लिया जाए। तो जैसा कि मैंने कहा था कि वॉल्यूम के हिसाब से इंडिया तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है, तो इन फ्यूचर बहुत ज्यादा चांसेस है इसके ग्रो करने के। और इस तरह के जो बिजनेसेस है, जो रिटेलर्स है यहाँ पे, या फिर हम कह सकते हैं जो ऑनलाइन सप्लाई करते हैं यहाँ पर, जैसे कि फार्म इजी है, फिर नेटमेट्स ये भी करते हैं, 1mg जो है यहाँ पे वो भी करते हैं, जो टाटा की एक कंपनी है यहाँ पर। लेकिन साथ ही साथ जो अपोलो फार्मेसी है ये एक रिटेलर है जिनकी एक्चुअल यहाँ पे मेडिकल स्टोर्स है। और साथ ही साथ ये जो हम कंपनी का रिव्यू कर रहे हैं यहाँ पे मेडप्लस जो है यहाँ पे, ये स्टॉक इसके भी यहाँ पे रिटेलर एक शॉप है, एक मेडिकल है यहाँ पे। और जो 1mg है, नेटमेट्स है और फार्म इजी जैसे स्टोर्स है यहाँ पे, ये ऑनलाइन ही दवाइयां सप्लाई करते हैं। इनके अभी तक यहाँ पे जो स्टोर्स है एक या दो ही होंगे, या फिर ये टोटली यहाँ पे ऑनलाइन ही सप्लाई करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपोलो फार्मेसी और यहाँ पे मेडप्लस जो है यहाँ पे, वही यहाँ पे इनके रिटेल स्टोर्स है अवेलेबल यहाँ पे। और जैसा कि हमने देखा कि इनका अभी तक का बिजनेस जो है वो सारा का सारा यहाँ पे साउथ इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा है, वहीं से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है इनका। जबकि इनके पास पूरा का पूरा अपसाइड इंडिया जो है यहाँ पे, हम कह सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ इंडिया जो है, राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, कश्मीर है, ये सारा का सारा अभी तक यहाँ पे इन लोगों ने ज्यादा बिजनेस अपना फैलाया भी नहीं है। तो इन फ्यूचर यहाँ पे भी बिजनेस जब ये ग्रो करेंगे तो इनका बहुत ज्यादा चांसेस है इस साइड से रेवेन्यू जनरेट होने का और आगे इन फ्यूचर बहुत अच्छी खासी ग्रोथ करने का। और अगर इस मार्केट के कंपटीशन की बात कर ले तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था कि रिटेल स्टोर्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपोलो फार्मेसी और मेड प्लस के ही यहाँ पे, और नेटमेट्स, 1mg और फार्म इजी जैसे जो है वो ऑनलाइन ही यहाँ पे दवाइयाँ सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर और 3-4 प्लेयर्स भी इसके अंदर आ गए तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर उतना स्पेस है, उतना पोटेंशियल है कि इसका जो मार्केट है वो यहाँ पे बढ़ भी जाए तो इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और रही बात यहाँ पर ऑनलाइन मार्केट की, जिस तरीके से फार्म इजी, 1mg, नेटमेट्स जिस तरीके की सर्विसेज और यहाँ पे ऑफर्स अवेलेबल करके देते हैं, ठीक उसी तरह मेड प्लस भी यहाँ पर ऑफर्स और सर्विसेज अवेलेबल करके देती है। और साथ ही साथ यहाँ पे मेड प्लस के स्टोर्स हर सिटी में अवेलेबल होने के साथ ही इसका फायदा ऐसा हो सकता है कि कम टाइम में यहाँ पे आपको मेडिसिन डिलीवर करके मिल सकती है। बाकी ऑनलाइन मार्केट के अलावा यहाँ पे हम मेड प्लस की बात करें तो भी यहाँ पर हमने कंपनी का मार्केट कितना बड़ा है, इन फ्यूचर कितने ग्रोथ की स्कोप है यहाँ पे वो देख ली, साथ ही साथ कंपनी कैसी है, क्या काम कर रही है, कैसा बिजनेस मॉडल है वो देख लिया, फिर इसके फाइनेंशियल्स भी देख लिए और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी देख लिए, और फिर इन फ्यूचर ये किस तरह से ग्रोथ कर सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पे इसके जो कॉम्पिटिटर्स है ऑनलाइन भी और ऑफलाइन स्टोर्स भी यहाँ पे, उनको भी देख लिया। तो अभी यहाँ पे जो कंपनी है वो स्मॉल कैप कंपनी, 11,000-12,000 करोड़ का ही इसका जो मार्केट कैप है वो है। और यहाँ पे इस तरीके की कंपनी जो होती है स्मॉल कैप, थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क तब होता है जब हम फाइनेंशियली या फिर टेक्निकली फंडामेंटली इसकी अच्छी खासी स्टडी नहीं कर लेते, तभी होता है। लेकिन इस तरीके से जो होती है मिड प्लस टाइप यहाँ पे कंपनियां जो इन फ्यूचर ग्रोथ दिखा सकती है, या फिर अभी तक इसने बहुत अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, इस टाइप की कंपनियां जो होते हैं उसके अंदर अगर इन्वेस्ट करना हो तो यहाँ पर इस तरीके की पढ़ाई हो चुकी हो आपकी फाइनेंशियली भी फंडामेंटली, तो यहाँ पर पैसा लगाना 1 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए ये रिस्की नहीं होता। यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि जो ये वर्चुअल ऐप है यहाँ पे, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि ये एक वर्चुअल ऐप है यहाँ पे यूज करने वाले हैं, और उसके अंदर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पर ऐड करके रखते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे फंडामेंटली फाइनेंशियली थोड़ी सी स्टडी की है यहाँ पे, तो इसको हम एक एज स्टडी के बतौर यहाँ पे इसको ऐड करके रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में वर्चुअल एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे ठीक अगले आने वाले 3 या 4 क्वार्टर के लिए हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए यहाँ पर इसको हम हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करके रखते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पे ये 1 साल में यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है और कितने अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। तो अभी हम यहाँ पे इसको अपने वर्चुअल ऐप के अंदर पोर्टफोलियो में यहाँ पर डाल के रखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इसको ज्यादा क्वांटिटी में हम नहीं खरीदेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 क्वांटिटी जो है यहाँ पर किसी भी एक नॉर्मल इंसान की एक कैपेसिटी होती है 10 से 20 हजार रुपए वो इन्वेस्ट कर सके यहाँ पर। तो यहाँ पर जिस तरीके से अभी मेड प्लस जो है इसकी करंट प्राइस यहाँ पे 1000 रुपए चल रही है यहाँ पर, तो हम उस हिसाब से यहाँ पे 20 क्वांटिटीज खरीद के रखते हैं नेक्स्ट
3 और 4 क्वार्टर्स के लिए कि ये अगले 3 या 4 क्वार्टर में, या फिर हम सीधे सीधे कह सकते हैं यहाँ पर 8-9 महीने में यहाँ पर किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, ये हम यहाँ पे देखेंगे और स्टडी करेंगे। तो अभी इसको मैं ऐड करके रखता हूँ और आने वाले 8 से 9 महीने बाद इसके ऊपर फिर से स्टडी करेंगे कि इसने किस तरीके से यहाँ पे रिटर्न दिया है। वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे देखेंगे। तो अभी फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा, काम का लगा हो तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट करना और लाइक पक्का कर देना, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो लाइक पक्का कर देना। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।